बच्चों लास्ट टाइम पे हम लोग कार्बन फैमिली पढ़ रहे थे। कार्बन फैमिली के अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये एलिमेंट्स इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें कार्बन की जो एलिमेंट्स होते हैं और इस ग्रुप के जो कार्बन फैमिली ग्रुप है उसमें जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड आते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोगों ने जो ग्रुप के करेक्टर्स डिस्कस करने के बाद कार्बन और सिलिकॉन जो कि एक ही ग्रुप के होते हैं और एक ही ग्रुप के होने पर भी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं, जबकि एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। कार्बन की अलग होती है और सिलिकॉन की अलग होती है। और ये प्रॉपर्टीज में डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, और जो सिलिकॉन होता है उसकी जो साइज बड़ा होता है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम होती है, और जिसके कारण इनके गुणों में अंतर होता है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्या होती है उसको लास्ट टाइम पर डिस्कस किया था। इसी के बाद अब आगे डिस्कस करते हैं जो कार्बन होता है। कार्बन के वेरियस टाइप्स ऑफ एमॉर्फस कार्बन, जो कार्बन होता है, इम्प्योर कार्बन होता है, अशुद्ध कार्बन होता है, तो उसके जो विभिन्न रूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनको हम लोगों को डिस्कस करना है। तो जो एमॉर्फस फॉर्म है इसका इम्प्योर फॉर्म है कार्बन का, जैसे कि वुड चारकोल, एनिमल चारकोल, लैंप ब्लैक, कोक, गैस कार्बन, ये सब क्या है? ये एमॉर्फस कार्बन है। तो ये जो एमॉर्फस कार्बन है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो इन जो एमॉर्फस कार्बन है इनको बनाया कैसे जाता है? ये जितने भी एमॉर्फस कार्बन है इनको बना करके विभिन्न कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है। तो इसको बनाने की प्रोसेस कौन कौन सी है? ये कार्बन बनाने के लिए वायु की सीमित मात्रा में, और बहुत ज्यादा वायु नहीं देंगे, वायु की सीमित मात्रा में, ऑक्सीजन की कम मात्रा में इन सभी को बनाया जाता है। जैसे कि वुड चारकोल, वुड चारकोल क्या होता है? लकड़ी का कोयला। तो ये लकड़ी का कोयला या वुड चारकोल मतलब ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो वुड चारकोल को कैसे बनाया जाता है? लकड़ी के टुकड़ों को वायु की सीमित मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में, इसको लकड़ी के टुकड़ों को गर्म किया जाता है, जलाया जाता है, जिससे कि ये पूर्ण रूप से जल करके राख नहीं होता है, लकड़ी का कोयला बन जाता है। और अगर जो वायु की उपस्थिति में जलाएंगे, इसको गर्म करेंगे, तो ये जल के राख हो जाएगा, लकड़ी का कोयला नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार से वायु की सीमित मात्रा में लकड़ी के टुकड़ों को गर्म करके वुड चारकोल या लकड़ी का कोयला बनाते हैं। और इसी तरह एनिमल चारकोल भी बनाया जाता है। जैसे वुड चारकोल लकड़ी से बनाया जाता है, ये एनिमल चारकोल तो एनिमल्स की बोन से बनाया जाता है। वायु की सीमित मात्रा में इसको भी गर्म किया जाता है, जिससे कि ये कंप्लीटली राख में परिवर्तित ना होकर के और इसका चारकोल मिल जाता है। इसी प्रकार से लैंप ब्रश बनाया जाता है। लैंप ब्रश, कोक और गैस कार्बन, ये बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के वनस्पति तेलों को जलाया जाता है वायु की सीमित मात्रा में। वायु की सीमित मात्रा में जला करके ये लैंप ब्लैक,
कोक और गैस कार्बन बनाते हैं और इनका विभिन्न प्रकार के दूसरे कामों में उपयोग किया जाता है, तभी इनको बनाया जाता है। तो इस प्रकार से जो एमॉर्फस कार्बन होते हैं उनको नाम याद रखना है आपको। वुड चारकोल, एनिमल चारकोल, लैम्प ब्लैक, कोक और गैस कार्बन। तो इनको सभी को बनाने के लिए वायु की सीमित मात्रा में लकड़ी से, बोन से, वनस्पति तेलों से बनाया जाता है और इनको बनाने के लिए इन सभी को, वनस्पति तेलों को, लकड़ी के टुकड़ों को आदि को वायु की सीमित मात्रा में गर्म करके बनाया जाता है, क्योंकि वायु की अधिक मात्रा होगी तो ये जल के राख हो जाएंगे, तो फिर इनका हम उपयोग नहीं कर सकते। इसके बाद इसमें जो कार्बन की कैटिनेशन पावर होती है, ये श्रृंखलन का गुण होता है। तो कार्बन का जो श्रृंखलन का गुण होता है, कैटिनेशन पावर होती है, वो कैसी होती है? कैटिनेशन पावर कार्बन की सबसे ज्यादा होती है। कार्बन में कार्बन से जुड़ करके या दूसरे तत्वों से जुड़ करके एक लॉन्ग चेन बनाने की बहुत अधिक पावर होती है। इसी को हम कैटिनेशन पावर कहते हैं। कार्बन की कैटिनेशन पावर 85 किलो कैलोरी पर मोल होती है। बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा, एक मालिक्यूल, एक एटम से दूसरे एटम्स को बांधने की, जोड़ने की जो पावर होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है, बंधन ऊर्जा होती है, वो कार्बन की सबसे ज्यादा होती है। बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा, बांध करके एक लॉन्ग चेन बनाने की प्रोसेस को। तो कार्बन की बाइंडिंग एनर्जी 85 किलो कैलोरी पर मोल होती है। सिलिकॉन की 53, जर्मेनियम की 45, टिन की 36। तो इस प्रकार से इसमें जो बाइंडिंग एनर्जी है कार्बन की सबसे ज्यादा है और नीचे उस ग्रुप में उतरते जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाती है। तो कार्बन फैमिली के कौन कौन से मेंबर होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी कार्बन की सबसे ज्यादा होती है, ग्रुप में नीचे उतरते कम होती चली जाती है। तो संकलन का गुण जैसे टिन में सबसे कम होता है, कार्बन में सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स या इसको क्या कहते हैं? अपर रूप। एलोट्रॉप्स या अपर रूप क्या होते हैं? जो कार्बन प्रकृति में एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि कार्बन के एलोट्रॉप्स होता है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस, ये सब कार्बन के अपर रूप या एलोट्रॉप्स हैं। तो ये एलोट्रॉप्स या जो अपर रूप होते हैं, तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व प्रकृति में एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, एक से अधिक फॉर्म में पाया जाता है, तो उसे अपर रूप या एलोट्रॉप्स होते हैं। इसमें आपको स्टडी करना है किसकी? ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरेंस, ये सब कार्बन के ही बने होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत अधिक डिफरेंस होता है। कार्बन सब में है, डायमंड में भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है और फुलरेंस में भी कार्बन है, सभी में कार्बन है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंट है। डायमंड की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, फुलरेंस कार्बन 60 की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। कार्बन एक कैसा है? नॉन मेटल है। कार्बन नॉन मेटल है, लेकिन जो इसमें ग्रेफाइट होता है, जो इसी का एलोट्रॉप है, अपर रूप है, वो जो नॉन मेटल होते हैं, कार्बन नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनसे विद्युत धारा प्रवाहित
नहीं होती है। जो अधातुएं होती, नॉन मेटल्स होते हैं, वो कार्बन नॉन मेटल है, अधातु है। लेकिन इसमें जो ग्रेफाइट है वो कैसा है, वो उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उसका उपयोग भी इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है, विद्युत के क्षेत्र में। तो ग्रेफाइट को ये इसकी कार्बन से जो नॉन मेटल है, लेकिन इसके पश्चात भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये बिल्कुल स्पेशल प्रॉपर्टी है ग्रेफाइट की। तो इस प्रकार से जो कार्बन के अपर रूप होते हैं सब कार्बन से बने होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत अंतर होता है। डायमंड बहुत महंगा होता है, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती, बिल्कुल चमकता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है वो चिकना तो होता है लेकिन शाइनिंग वैसी डायमंड जैसी नहीं होती है। और उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको जो सेल वगैरह होते बनाए जाते हैं ड्राई सेल, उन सब में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये कार्बन का उपयोग हम लोग करते हैं तमाम चीज़ों को में, जो इलेक्ट्रिसिटी में उपकरणों को बनाने में इसको उपयोग किया जाता है। और पेंसिल के रूप में हम लोग लिखने में भी ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ग्रेफाइट इसका एक इम्पोर्टेंट अपर रूप है कार्बन का, और डायमंड भी है, फुलरिन 60 भी है। अब इनका जो स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का, डायमंड का, फुलरिन्स का, उस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग अपनी पेयर कॉपी में नोट करेंगे। जो हमने डिस्कस किया इसी के आगे जो कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसको नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।